एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अभी हाल ही में इस्तीफा देकर इस्तीफा वापस ले चुके हैं। फिर से अध्यक्ष पद पर विराजमान हो चुके हैं और लग रहा है जैसे इस सब के साथ अपने भतीजे और महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना नाम एनसीपी के बहुत पुराने सदस्य अजीत पवार को भी अपने से और दूर कर चुके हैं। ऐसा कि अब तो एनसीपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अजीत पवार गायब ही दिखाई दे रहे हैं और उस पर भी जब सवाल किए जा रहे हैं तो कुर्सी कम होने का बहाना बना रहे हैं। वाकई सच में क्या ये संभव है कि एनसीपी के कद्दावर नेता के लिए एनसीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुर्सी की कमी पड़ गई हो, इसलिए अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे नहीं हो? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की, क्योंकि खबर तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये भी आई थी कि अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में जो शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के साथ पार्टी में अंदरूनी कलह को लेकर अटकलें कम होनी चाहिए थी, उन्हें और ज्यादा बल मिल गया। वैसे जो अजीत पवार ने सफाई पेश करने की कोशिश की है, लेकिन अजीत पवार की इन अटकलों पर विराम लगाने की इस खास कोशिश को आप भी पचा नहीं पाएंगे। अजीत पवार ने जोर देकर कहा, मैं दिल्ली नहीं गया था, मैं शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया तो लोग कहने लगे कि मैं दिल्ली चला गया हूँ, लेकिन मैं उस समय पुणे में था। उसके बाद सुबह जल्दी मैं दौड़ के लिए निकला था, वहाँ एक कार्यक्रम अटेंड किया और फिर वहाँ से करजात के लिए निकल गया। फिर मैं बारामती पहुँचा और अब गोरेगांव भी जाने वाला हूँ। 12 मई को सतारा, फलटन, उस्मानाबाद, लातूर, नासिक जाने वाला हूँ। आगे अजीत कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि शरद पवार के निर्देश पर कुछ सीनियर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। मैं इसलिए नहीं था क्योंकि कुछ वरिष्ठ लोगों को ही बोला गया था। वैसे भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सियां कम ही थी। मीडिया ने बिना बात की कहानियां चलाना शुरू कर दिया। वैसे अब जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है तो इस पर अजीत पवार ने कुछ भी नहीं बोला है। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के मुद्दे पर जवाब देने से अजीत पवार बचते नजर आए। सिर्फ इतना कह रहे हैं, शरद पवार का फैसला पार्टी का फैसला है और मैं उनके उस स्टैंड के साथ खड़ा हूँ। मैं पवार के फैसले पर कोई सफाई पेश नहीं करने वाला हूँ। ये वही अजीत पवार हैं जो शरद पवार के इस्तीफे से परेशान नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने उस वक्त नए नेतृत्व को मौका मिलने की बात कही थी। शायद अजीत को लगा होगा कि एनसीपी के अगले अध्यक्ष वो ही बन सकते हैं, लेकिन शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के साथ ही उनकी इस मंशा पर पानी फिर गया। तभी तो जब अजीत पवार से पूछा गया कि आपके बारे में हमेशा भ्रम क्यों पैदा किया जाता है, तो इस पर अजीत पवार भड़क गए और कहने लगे, आप सवाल पूछते हैं इसलिए भ्रम का माहौल बनाया जाता है। और अब इस पूरे प्रकरण के बाद ये भी तय है कि शरद पवार को फिलहाल तो कोई भी एनसीपी के बॉस पद से नहीं हिलाने वाला है। हालांकि अभी अजीत पवार के रुख को देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अब कब अजीत पवार एक मुख्य पद के लिए अधीर होते देखे जाते हैं। वैसे तो कई मौके पड़े हैं जब अजीत पवार धैर्य खोते दिखे हैं, फिर चाहे वो 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेना ही क्यों ना हो। हालांकि वही घटना थी जिसके बाद से उन्होंने शरद पवार के मन में अपने प्रति विश्वास को खो दिया था। उसके बाद से तो शरद पवार के रुख से लगता है कि वो सुप्रिया सुले को पार्टी में कुछ अहम जिम्मेदारी तब भी दे सकते हैं, लेकिन अजीत पवार को कुछ जिम्मेदारी सौंपने से तो बचते ही दिखाई देते हैं। वैसे अजीत पवार की शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने की सफाई पर क्या आपको भी उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है? क्या आपको भी लग रहा है कि अजीत पवार ने शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।